हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, इससे रिलेटेड कुछ VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। तो हम जानते हैं sin 30 का मान cos 60 डिग्री बराबर होता है, तो यहाँ sin 30 cos 30 से बराबर, ऑप्शन नंबर क्या है गलत है। विजय sin 30 बराबर tan 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, tan 30 का मान तो 1/√3 बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी क्या है गलत है। सीधी है sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, ये बराबर, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही है। कैसे? तब इसको दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। एक तो हम जानते हैं sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है। ये तो पढ़े चलो ना पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन का रिलेशन cos से, 30 का पूरक कोण क्या होता है 60 डिग्री, यानी दोनों क्या होता है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए sin 50, बी cos 30, सी tan 25, डी tan 48 डिग्री। ओके, तो चलिए बता दें आपको, देखिए साइन का जो मान होता है ना -1 से 1 के बीच होता है, यानी न्यूनतम मान -1, मैक्सिमम मान 1 होता है, यानी 1 तक हो सकता है। cos का भी मान -1 से +1 तक होता है। अब हम आप लोग जितना पढ़े उसके आधार पर देखें तो क्या होगा, साइन का मान 0 से लेकर 1 तक होता है, cos का भी मान 0 से 1 तक होता है। ठीक है, इसमें बोला गया 1 से अधिक, तो 1 से अधिक साइन cos का तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए भी गया, बी भी गया। अब सी और डी में देखना है क्या होगा, तो tan का मान 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा के मान बढ़ने से tan का मान बढ़ता है, तो यहाँ दिया है 25 डिग्री, और हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान होता है 1। इसका मान क्या होगा, tan 45 से कम, tan 40, tan 35, 45 से जितना भी कोण कम लेंगे ना उसका मान 1 से कम आएगा। बट 45 से यदि कोण अधिक हुआ तो tan का मान क्या होगा 1 से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt करेंगे। क्यों टी करेंगे, यहाँ बोला गया है 1 से अधिक, tan 45 का मान 1, तो tan 46 डिग्री, tan 47 डिग्री, इस सब का मान क्या होगा 1 से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए cos 90 डिग्री, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। बी sin 90 डिग्री, sin 90 का मान 1 होता है। cos 0 डिग्री से मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो किसका मान सबसे कम है, किसका मान सबसे कम है, ऑप्शन नंबर एक cos 90 का मान सबसे कम है, क्या है 0 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर एक cos 90 डिग्री, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, tan 45 1। अब ये चारों में तुलना कीजिए, बताइए किसका मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसका है tan 45, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान दिया 60 डिग्री, तो यानी क्या है थीटा का मान 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस, यहाँ देखिए cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, cos 60 का मान 1/2, इसके एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर होगा √3 + 1, तो √3 + 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, तो dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 45 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए किसका मान निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा का मान तरफ रखना है 45, यहाँ 45 आ गया, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान तरफ रखना है 45, लिख दिए 45। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 प्लस 1/sin, यहाँ स्क्वायर है ना, तो sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना है 1 है तो 1, अब प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ये 2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 1 + 2, 2 1 3, यानी 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। ओके, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, दिया गया P/B। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/h, तो देखिए P का मान है 12, यानी ऊपर तो 12 आएगा, तो ऊपर 12, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी होने तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नीचे क्या होगा h, तो P का मान दिया है 12, B का मान दिया है 5, तो h निकाल लेंगे √P² + B², तो उसका मान आएगा 13, यानी यहाँ पर आ गया 13, तो 12/13, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर P/Q हो तो P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटा P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इसका मान निकालना है। अब देखिए tan का मान दिया हमको, इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ये भी किसके टर्म में आ जाए, tan के टर्म में आ जाए, आसानी से बन जाए। तो एक तरीके ये भी है, कैसे tan का मान दिया, आप sin cos का मान निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, पर थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आसानी के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग इसमें जितने भी टर्म है ना कोशिश करेंगे वो tan के रूप में बदल जाए। अब यहाँ पर साइन दिए, इसको tan के रूप में लाना है, कैसे लाएंगे, तो हम जानते हैं साइन बटा cos tan होता है, इसमें ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों में
कॉस से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 दिखाई देने लगेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना दिया है, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, हमको किसी रूप में बदलना, इसको 10 के रूप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस से, किससे भाग करेंगे, कॉस से। चलते यहाँ कॉस से भाग करें तो क्या होगा, बताइए, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, हो जाएगा टेन थीटा माइनस से माइनस क्यू। यहाँ पर कॉस से भाग करें तो कॉस बाई कॉस कैंसिल, यानी 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, पी साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस क्यू है तो क्यू कॉस बाई कॉस 1। अब देखिए यहाँ पी है तो पी इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना दिया है, पी बटा क्यू दिया है, तो यहाँ लिख देंगे पी बटा क्यू, अब माइनस क्यू है तो क्यू। यहाँ देखिए पी है तो पी, टेन का मान पी बटा क्यू, अब प्लस क्यू है तो क्यू। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पी और पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू माइनस क्यू, ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू अब प्लस क्यू। इसका एलसीएम कितना आएगा, क्यू, तो यहाँ कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा क्यू, यहाँ कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर दो। ओके, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे, 2 है तो 2, cos है cos, 2 है तो 2 इंटू ये थीटा है, तो थीटा का मान कितना है, 30 है, 30 लिख दें, 30 दूना कितना होता है 60, तो ये कितना हो जाए 2 cos 60 डिग्री, तो 2 है तो 2 cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2, तो 2 2 कैंसिल कितना है 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए सवाल में दिया टेन थीटा का मान साइन प्लस कॉस निकालना, चलिए लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, देखिए टेन थीटा दिया 4/3, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, इसका मतलब यदि पी का मान 4 तो बी का मान 3, पी का मान 4 तो बी का मान 3। अब देखिए पी का मान यदि 4 तो बी का मान 3, तो ऐसे निकाल लेंगे, तो जब पी का मान 4 बी का मान 3 तो इसका मान कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिख दिया। कैसे, तो फॉर्मूला होता है अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। अब देखिए साइन निकालना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, पी का मान कितना है, पी का मान दिया है 4, एच का मान 5, बी का मान 3, एच का मान 5, एलसीएम कितना आ गया 5, ऊपर आ गया 4 प्लस 3, 4 3 7/5, तो 7/5 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है, टिक करूँगा, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर इतना हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, देखिए सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। ओके, इसको मैं लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर √2, साइन बटा cos क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान √2, यानी टेन थीटा का मान दिया है √2, तो हमें किसका मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना। अब देखिए सेक थीटा निकालना है ना, दो तरीका है, एक तो टेन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, उसे सॉल्व करके बना लेंगे, नहीं तो क्या सेक का संबंध टेन से है, तो है, कैसे, तो सेक का फॉर्मूला होता है अंदर रूट 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो अंदर रूट 1 + 10 थीटा का मान दिया √2, तो लिख देंगे √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना गया अंदर रूट 1 + √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो अंदर रूट 3, तो 10 सेक थीटा का मान कितना आ गया √3 आ गया, तो √3 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से सॉल्व कर सकते हैं, या p बटा, पढ़े थे ना साइन का फॉर्मूला p बटा h, यानी p का मान इतना, h का मान इतना, तो b का मान निकाल देंगे और cos थीटा को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो हम सर्वसमीकरण उसको बनाते हैं, तो cos थीटा निकालना है ना, cos थीटा और साइन थीटा दिया है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर रूट 1 माइनस साइन, साइन का मान कितना दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना जाएगा अंदर रूट 1 माइनस ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, अंदर रूट इसका एलसीएम कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ पाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए चूंकि ये स्क्वायर है रूट में है, तो इवन नीचे वाला टर्म क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर सी में भी है, डी में भी है, तो ये तो दो इसी तरह खत्म हो गया। अब इसी दोनों ऑप्शन में कौन होगा ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व करेंगे उपाय,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार इस दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को माइनस करना है। तो इस दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, तो बी स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। और मान लीजिए इस पूरा को हम ए मान ले, इसको हम बी मान ले, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार क्या करना है प्लस करना और एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो जब इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे तो बी स्क्वायर क्या होगा कैंसिल होकर यहाँ प्लस में किस में है माइनस में, तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, जब इसमें से इसको माइनस करके क्या है देखिए रफ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में इसको करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ए स्क्वायर कैंसिल कितना गया 2b स्क्वायर, वाला टर्म कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2b स्क्वायर, क्या ले देखिए इंटू 2b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये रूट में होगा तो रूट दे दिए कि रूट में ना है, तो अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 दूना 4, ऐसे भी 2 बार है तो वर्गमूल में 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए बी, तो 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया, यदि कॉट थीटा बराबर 5/12 हो तो इतना का मान निकालना है। ओके, अभी कुछ देर पहले हम देखे थे, देखिए कॉट थीटा दिया ना, कॉट थीटा कोशिश करेंगे अभी किस में बदल जाए, कॉट में, किस में बदल जाए, कॉट में बदल जाए। ठीक है, बट यहाँ पे एक मिनट कॉट बदलना है, एक मिनट, बट यहाँ तो सेक दिया, क्या दिया है सेक, एक काम करो इसको, फिर यहाँ 10 दिया है कॉट दिया है, एक काम करते हैं कॉट दिया है, जितने चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो सब निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके चलिए, तो साइन चाहिए, सेक चाहिए, 10 चाहिए, कोसेक चाहिए, और दिया क्या है कॉट थीटा, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो कॉट थीटा का मान दिया है 5/12, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, तो b बाई पी, यानी b का मान यदि 5 तो p का मान 12, तो किसकी जरूरत है h, तो h का फॉर्मूला क्या होता है अंदर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात है क्या है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 बजे 25, 12 144, तो कितना 13, कितना जाएगा 13 आ जाएगा। तो एच का मान 13 आ गया, क्या निकालना हमें 13, यहाँ देखिए दिया साइन थीटा, 13 साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो इंटू पी बाई एच, तो पी का मान कितना है, पी का मान दिया है 12 और एच का मान दिया है 13, ये वाला टर्म का मतलब प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 इंटू सेक थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, एच बाई बी, एच का मान दिया है 13 अब बटा बी, बी का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 पूरा का बटा है तो बटा 5 टेन थीटा, 5 है तो 5 इंटू टेन थीटा, 10 का मान ऐसे भी कॉट का उल्टा 10 होता है, यानी 12/5 हो जाएगा, तो यानी देंगे 12/5, प्लस है तो प्लस, 12 है तो 12 इंटू कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। अभी निकालते हैं साइन थीटा का मान कितना निकाला है 12/13, तो कोसेक क्या हो जाएगा 13/12, सॉल्व करते हैं 13 13 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो ऊपर कितना गया 12 और प्लस यहाँ कितना है 13 और बट्टा में 12 और प्लस 13, यानी ऊपर नीचे सेम है, तो कैंसिल हो कितना आ गया 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टी करेंगे, क्या टी करें ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। ओके चलिए चलता अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यदि साइन ए बराबर इतना हो तो 10a का मान ज्ञात करिए, किस मान निकाले 10a का मान निकाले, देखते हैं 10a निकालना है, फिर वही तरीका है, कैसे, साइन का फॉर्मूला p बाई एस, p का मान 1, एस का मान इतना दिया है, 10 का फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो p का मान 1, तो इसमें p का मान 1 ऊपर आएगा 1 बटा समथिंग आएगा, तो 1 बटा समथिंग, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर या तो ए होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, तो p का मान 1 अब b, तो b कॉम में b का मान ये तो आएगा नहीं, ये तो s का मान है ना, तो ये भी कैंसिल, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 कर देंगे। ओके बट चलिए इसको सॉल्व हो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो भी सॉल्व किए हैं लोग, एक और तरीका हो सकता है कैसे, 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस, हम 10 को किसके रूप में बदल देंगे, 10 को साइन के रूप में बदलेंगे, क्यों कि उसमें साइन का मान दिया है। ओके तो साइन ठीक है, ओके डन, अब इस कॉस को साइन बदलेंगे, तो ऊपर है साइन है, इस कॉस को साइन में कैसे लिखेंगे, अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना है साइन है, साइन ए का मान कितना दिया है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, साइन ए का मान कितना दिया है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए ये कितना है ऊपर 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ देखिए अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1
और रूट का स्क्वायर रूट खत्म यानी कितना जाएगा आपको 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बटा देंगे। यहाँ देखिए ऊपर कितना है 1/√1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करें तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब पहले से -1 है तो -1, रूट है तो रूट। ऊपर कितना है 1/√1 प्लस एम स्क्वायर। या 1 कैंसिल, एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा m होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही छोड़ देंगे √1 प्लस एम स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल कितना गया 1/m, 1/m यानी ऑप्शन नंबर क्या गया ए टिक कर देंगे। हालांकि ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्या हुआ था, ये सवाल बन चुका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या हो। ओके देखते हैं, तो 2 है तो 2 tan tan a का मान 30 रखना है 30, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ जाएगा 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan 30 का मान 1/√3, चूंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए ऊपर कितना आ रहा है 2/√3 बट्टा में 1 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ जाएगा 3 माइनस 1। ओके तो कितना गया 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर आएगा और 3 में से एक गया 2, तो 2 और 2 कैंसिल, 3/√3 तो कितना ऊपर आएगा √3 यानी आ जाएगा यहाँ पर √3। तो √3 देखिए तो √3 कहाँ पर है, नहीं दिया √3, तो ऑप्शन ए दिया 2 tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। मानते हैं tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो बी टिक करो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोले cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 इंटू sin 30 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 से बड़ा बी, 1 के बराबर सी, 1 से छोटा डी, 2 के बराबर। देखते हैं तो साइन देखिए cos 60 इंटू cos 30, देखिए तो cos 60 ये दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, हालांकि दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर, सॉल्व करेंगे कितना है देखिए तो देख लेते हैं cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30 है ना, यहाँ पर सिर्फ साइन दिया है, यहाँ पर cos दिया, क्या दिया है cos। तो क्या करेंगे लोग, इन दोनों को साइन में बदल देंगे। ऐसे तो आपको पता है sin 60 का मान पता है, आप cos 60 का मान पता है, cos 30 का मान, सबका मान पता है, रख कर सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट मैं यहाँ 50 दिया रहते हैं, 40 दिया रहता है, ऐसा रहता तो क्या करते हैं। तो दोनों तरीके देखते हैं। देखिए वैल्यू रख बनाते हैं तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 माइनस है माइनस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। देखिए दोनों टर्म बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों टर्म बराबर है तो बराबर कैंसिल कितना है 0, तो 0 क्या है 1 से छोटा ही बड़ा है, छोटा ही, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टी कर देंगे। ओके बट इसका एक और तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है ध्यान देंगे, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे लोग, उस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। कैसे, सवाल में दिया यहाँ पर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 इंटू sin 30। देखिए यहाँ पर सिर्फ साइन दिया और यहाँ पर सिर्फ cos दिया, तो या तो cos को साइन में बदल दीजिए या साइन को cos में बदल दीजिए, कौन है वो बदलना होगा। चलिए मान लीजिए हम इसी को बदलते हैं, तो cos का रिलेशन साइन से, 60 का पूरा कोण क्या होता है 30 डिग्री होता है, cos का साइन से 30 का पूरा कोण 60 डिग्री, यहाँ साइन 30 साइन 60 माइनस यहाँ भी क्या है साइन 60 साइन 30। देखिए दोनों टर्म सेम आ गया, जब ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 0 आएगा, तो 0 यानी क्या है 1 से छोटा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया tan 30, देखिए सवाल दिया यहाँ पर tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 इंटू cos 31 का मान क्या है। तो tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cot 60 क्या होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 इंटू cos 31 का मान क्या होता है, तो cos 31 का मान होता है 2, ये लिख दिया तो 2 और 2 कैंसिल, ये कितना है 1 इंटू 1 √3 3, तो 1/3 ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। कैसे, cos का रिलेशन sin से और 90 माइनस थीटा का पूरा कोण क्या होता है थीटा, तो इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी टिक कर। इसको देखते हैं लोग, sin 27 बटा cos 63, ठीक है, तो sin cos दिया रहा है और ये दोनों पूरा कोण एक दूसरे का, तो कट कितना आएगा 1 है, कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि sin 27 का मान cos 63 के बराबर होता है। कैसे, sin है तो sin, ठीक है साइन, तो साइन का रिलेशन किस होता है cos 27 का पूरा कोण क्या होता है 63 डिग्री 63। अब ये 63 चेंज नहीं करेंगे, बटा में क्या है cos 63 स्क्वायर है तो स्क्वायर
माइनस कॉस का रिलेशन साइन से, 63 का पूरा कोण 27 डिग्री। अब बटा में क्या है साइन 27, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 स्क्वायर माइनस ये 1 स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए 80 कर देंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 नंबर में देखिए क्या दिया है, कॉस 20 डिग्री 35 मिनट बटा साइन 69 डिग्री 25 मिनट। ओके अब देखिए कॉस का रिलेशन साइन से होता है, यदि ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण होगा तो क्या होगा, इस दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान बराबर बटा में तो कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 1। तो आपको ये चेक करना है दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है कि नहीं। तो दो कोण पूरक कोण कब होते हैं, जब दोनों का जो फल कितना है 90 डिग्री आ जाए। तो देखते हैं यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 69 डिग्री, यदि यह 20 डिग्री 35 मिनट, इसे मिनट पढ़ते हैं, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, ध्यान देंगे। अब देखिए क्या है पर, तो 20 डिग्री 35 मिनट, तो और फिर यहाँ नीचे कितना दिया है 69 डिग्री 25 मिनट, यदि दोनों जोड़ने से 90 डिग्री आ गया तो पूरा कोण होगा। देखते हैं क्या होता है, ये कितना आएगा देखिए, तो 9 अच्छा हो गया 89 डिग्री, ये कितना गया 89 डिग्री है, कितना रहा है 5 5 10 3 2 5 1 6 60 मिनट, और हम जानते हैं 60 मिनट माने 1 डिग्री, तो 89 डिग्री है अब प्लस यहाँ 1 डिग्री, तो 89 और कितना होगा 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। तो जब दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है और कॉस साइन पूरक कोण में बराबर होते हैं, यानी दोनों बराबर है, तो कट कितना आएगा 1, तो 1, इसका मान क्या आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी में 10 45 है, 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए एक तरीका और है, ध्यान देंगे क्या तरीका, क्या कुछ नहीं, इसको निकालना सिखा रहे हैं कैसे निकालेंगे कि 20 डिग्री 35 मिनट का पूरा कोण कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। देखिए सवाल में दिया है कॉस 20 डिग्री 35 मिनट बटा में क्या दिया है साइन 69 डिग्री 25 मिनट। हम लोग क्या करते थे लोग, कॉस से तो कॉस का रिलेशन साइन से, अब इसका निकालना है पूरा कोण, क्या निकालना है पूरा कोण, तो पूरा कोण कैसे निकालते हैं 90 में से माइनस करते हैं, यानी इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 35 मिनट। तो डिग्री में से डिग्री तो माइनस कर लेंगे, बट यहाँ मिनट वाला कोई टर्म तो है नहीं, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, ये 89 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो 89 और 1 कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब इस 1 डिग्री को हम किसमें लिख देंगे मिनट में, किसमें लिख देंगे मिनट में, यानी 90 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं कैसे 89 डिग्री 1 मिनट, सॉरी 89 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट, 89 डिग्री 60 मिनट, माइनस क्या है 20 डिग्री 35 मिनट, ये कितना गया 89 में से 20 गया, तो 9 में से 0 गया 9, 8 में 2 गया 69 डिग्री, 60 मिनट माइनस 35 मिनट कितना गया 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 25 मिनट, तो 69 डिग्री 25 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं 69 डिग्री 25 मिनट, बटा में भी क्या है साइन 69 डिग्री 25, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, कितना गया 1, तो 1 किसका मान होता है 10 45 के, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कॉट 48 इंटू कॉट 23 इंटू कॉट 42 इंटू कॉट 67 का मान क्या होगा। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल में दिया है कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। ओके तो क्या कॉट 48 का मान पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, चेंज करेंगे कैसे, कॉट का रिलेशन होता है 10 से, तो 10 48 का पूरा कोण क्या होता है, तो 48 का पूरा कोण कैसे निकालेंगे 90 में से माइनस होता है, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी 42 डिग्री, कितना गया 42। अब देखिए यहाँ 42 है क्या ना, यानी आपको इस 42 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉट 23 का मान पता है, नहीं पता है ना, तो कॉट का रिलेशन 10 से, 23 का पूरा कोण कितना होगा 67 डिग्री 67। अब इसको भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको उतार लेंगे एज इट इज जैसा है, कॉट 42 इंटू कॉट 67। हम जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ देखिए टेन 42 और यहाँ देखिए कॉट 42, तो 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो गया 1 इंटू यहाँ देखिए 10 67 कॉट 60, अभी कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 1, तो किसका मान क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस 10 60। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, प्लस है प्लस, कॉस 45 1/√2 माइनस माइनस, 10 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है कॉट 30 का मान क्या होता है √3 होता है, माइनस साइन 45 1/√2 होता है, फिर माइनस कॉस 60 होता है 1/2। अब इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है अब इसका एलसीएम कितना आएगा 2√2, तो 2√2 लिख दिया, ऊपर कितना आएगा यहाँ पर देखिए तो √2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा 2 होगा, माइनस यहाँ कितना आएगा 2√2 3 में मल्टीप्लाई √3 में मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा देखिए तो 2√2 इंटू √3, तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2√6।
ओके चलिए, उसी तरह ये भी होगा, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 2 रूट 2 होगा, क्यों रूट 2 इंटू 2 लिखे चाहे 2 इंटू रूट 2 लिखे, बातें क्या है, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा, 2 रूट 6 माइनस से माइनस रूट 2 यानी 2 आएगा, यहाँ पर माइनस 2 यानी रूट 2 आएगा, तो यहाँ रूट 2 लिखते, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया यहाँ पर रूट 2 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6। ओके ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर कितना आ गया, देखिए तो 2 रूट 6 माइनस 2 माइनस रूट 2। देखिए ऊपर नीचे सिमिलर है कि नहीं, देखिए तो यहाँ जो टर्म माइनस में था यहाँ प्लस में है, इसमें जो भी टर्म प्लस में था इसमें क्या है, माइनस में। तो यदि इसमें से माइनस कॉमन लेते, इसमें से माइनस कॉमन लेते, काम हो जाएगा। मान लीजिए हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो टर्म माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 और माइनस 2, बट यहाँ कितना है, 2 रूट 6 माइनस 2 और माइनस रूट 2। देखिए ये वाला पूरा टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, यानी कैंसिल होगा, कैंसिल कितना गया, -1 तो -1। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दो। ओके, एक तरीका ये था, एक तरीका और था, क्या था, देखिए तो यहाँ पर साइन 30 है, तो साइन 30 का होता है cos 60, cos 45 तो साइन 45, टेन 60 का मान होता है cot 30 के बराबर। यानी कहने का मतलब क्या था कि इसमें किसी एक को चेंज करते पूरा गुण के रूप में, माइनस कॉमन लेते तो आंसर आ जाता, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए कैसे, यहाँ कितना है, साइन 30, तो यदि हम इसको पूरक कोण के रूप में बदले तो क्या होगा, साइन 30 का संबंध किससे होता है, साइन का cos से होता है, और 30 का पूरा कोण 60, ये लिख सकते हैं cos 60 प्लस cos 45 को हम लिख सकते हैं साइन 45, फिर यहाँ कितना है माइनस टेन 60 का लिख सकते हैं टेन का रिलेशन cot से, और 60 का पूरा कोण क्या होगा, 30 डिग्री का लिख दिए 30 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब इसको नहीं बदलेंगे, यहाँ कितना है cot 30 माइनस साइन 45 माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। अब यह 2 टर्म माइनस में, तो इसमें जो भी टर्म माइनस में है वो दोनों टर्म क्या है, प्लस में। तो यदि माइनस कॉमन लेते क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे ना, तो जो माइनस में था क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो भी प्लस में थे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ cos 60 है तो हो जाएगा माइनस cos 60, तो हो जाएगा माइनस साइन 45, और डिवाइडेड बाई क्या है, cot 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ओके, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, -1 तो -1। इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए 80 कर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे देखिए, cos 59 बटा साइन 31, तो 59 31 एक दूसरे का पूरक कोण है, यानी कैंसिल हो गया आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों का मान बराबर होगा। 10 cot एक दूसरे का पूरक कोण है, तो 10 और 80 का मान क्या होता है, cot 10 का बराबर होता है, यानी भी दोनों कैंसिल, तो 1 × 1 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 10 35 × 10 55, ध्यान देंगे 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री बराबर साइन ए, तो बोला गया है ए का मान क्या होगा, इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 35 का मान पता है, नहीं पता है तो चेंज करेंगे, 10 का रिलेशन किस होता है, cot से, 35 का पूरा कोण क्या होता है, ऐसे यहाँ 55 है ना, 35 का पूरा कोण क्या होता है 55 डिग्री इंटू क्या है यहाँ पर 10 55, ये 55 आ गया इसलिए इसको हम चेंज नहीं किए, बराबर क्या है साइन है, तो साइन 10 इंटू cot, cot इंटू 10 क्या होता है 1 होता है, दिया जाएगा यहाँ पर 1 बराबर साइन है। अब साइन ए का मान 1 आ गया, तो साइन कितना का मान 1 होता है, 90 डिग्री का होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन का फॉर्मूला क्या था, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तब देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, इंटू है तो इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1 होता है, यानी इसको हमेशा लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों पर स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोसेक इंटू साइन क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करेंगे, क्या टी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1 माइनस cos के पावर 4 है, चलिए 1 माइनस cos के पावर 4 थीटा, कि अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में के रूप में आ गया, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कहीं दिया 1 प्लस cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर √1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, जब कोई p बटा q के रूप में रहे
ऊपर नीचे सेम रहे, सिर्फ चिन्ह का अंतर रहे, तो हर परिमीकरण वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या करते थे लोग, या देखिए आप इसमें नीचे वाले भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वाले भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, देखिए तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो प्लस में है ना इसी को यहाँ प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे 1 प्लस कॉस है तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस से गुणा करेंगे, ऊपर भी किसी गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो अंडर रूट ए माइनस बी इंटू, अच्छा ए माइनस बी है ना, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम है तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऊपर कितना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर तो पूरा का होल स्क्वायर ले सकते हैं। स्क्वायर रूट खत्म, तो ऊपर कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में कितना आएगा साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस बाई साइन नहीं दिया है, तो इसको क्या हम ऐसा ले सकते हैं अलग अलग 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉस बटा साइन क्या होगा कॉट थीटा। तो कोसेक माइनस कॉट, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x का मान निकालना है। ठीक है, अब इसका मान निकालना, अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x का मान निकालना है, तो यदि साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालिए तो सॉल्व बन जाएगा कैसे, इसको समझ सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये लाइन आपको दिया गया इस पूरा का मान निकालना है, तो इस लाइन की मदद से हम साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे। देखिए ये कॉस स्क्वायर प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, इसको हमेशा ले सकते हैं कॉस एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसके बाद देखिए कॉस एक्स है तो कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का मान हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, ले सकते हैं कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस इस समय ऐसा ले सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना है कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना है कॉस एक्स, तो इसे ले सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अभी आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब क्वेश्चन में दिया है कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या था 1, यानी इस पूरा का मान आ जाएगा 1, तो 1 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया कॉस थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस 1 कॉस बटा कोसेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 का हल है। हल माने क्या होगा, इसमें वो थीटा का मान, किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना। ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, थीटा का मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, प्लस है ना तो बटा के जोड़ करते हैं, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है यहाँ देखिए, तो कोसेक थीटा एक काम करते हैं आराम से बनाते हैं। देखिए ऊपर कितना दिया है कॉस थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बटा कोसेक थीटा प्लस 1, दोनों जोड़ना ही ना है, कॉस थीटा दोनों में है तो कॉमन ले लें, एकदम कॉस थीटा यहाँ कॉमन ले लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई कोसेक थीटा प्लस 1। यहाँ कॉस थीटा कॉमन है, अब इसको हल करते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ऊपर कितना आ गया ये 1 प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, कोसेक कोसेक कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, अब बटा में कितना है कोसेक, देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इसी को आप सिंप्लीफाई करते हैं, एक मिनट।
तो ये कितना जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, इसको मिल सकते हैं ऐसा, कॉट को कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कर ले सकते हैं 2 बटा, इसे कर ले सकते हैं 2 बटा साइन थीटा। ओके, पहला बात ये कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये साइन से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 है तो 2, अब बटा में कितना रहे, बटा में यहाँ पर है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का उल्टा क्या होता है, तो 2/cot थीटा। देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में 1 मिनट यही ना था, नहीं दिया है। तो अब देखिए कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, 10 होता है, जैसे हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा। इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए, तो 80 करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। चलिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन नहीं था, 1 मिनट, 1 मिनट, इसके बराबर 2 दिया, थीटा का ना मान निकालना है, थोड़ा सा ऊपर करता है। देखिए ये किसका मान निकल गया, देखिए 2 tan थीटा किसका माना है, इस पूरा का माना गया 2 tan थीटा, इसको बताते हैं, इस पूरा का माना गया 2 tan थीटा, तो लिख सकते हैं 2 tan थीटा, अब बराबर में क्या दिया है 2 तो 2, ठीक है, तो 2 tan थीटा बराबर 2, तो यह 2 और 2 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर आ गया 1, tan कितना का मान एक होता है 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर फॉर्मूला था कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ले जाएंगे सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ऊपर आए तो क्या हो जाएगा, तो सेक का उल्टा कॉस होता है, यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक नीचे आए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनका लिखे हैं कॉस बटा साइन क्या होगा कॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि tan अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर p और tan अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर q हो, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर क्या है, चलिए हमको क्या निकालना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, देखिए जो निकालना उसको कहते हैं, तो निकालना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, समझ सकते हैं p प्लस q इंटू p माइनस q। तो अब बताइए p प्लस q, तो p का भी मान दिया है q का भी मान दिया है, अब इन दोनों का जोगफल चाहिए, कैसे दोनों जोगफल, तो डिग्री जोड़ते हैं, बताइए जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये साइन अल्फा प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा कितना है 2 tan अल्फा, कितना हो जाएगा 2 tan अल्फा, निकाल सकते हैं यहाँ पर p प्लस q का मान कितना आ रहा है 2 tan अल्फा, p माइनस q, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, क्या जाएगा ये 2 साइन अल्फा, तो लिख देंगे इंटू 2 साइन अल्फा, तो कितना है यहाँ पर 4 tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, तो कहीं देखिए ऑप्शन में दिया, अच्छा पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का मान किस रूप में चाहिए, पी और क्यू के टर्म में चाहिए, पी और क्यू के टर्म में, ठीक है, तो दो तरीका है, इसी को सिंप्लीफाई करते 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 पी और क्यू के रूप में बदलें, या ऑप्शन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। आपके पास यदि इसके बाद आप सोच पाते हैं इसके बाद से कि क्या करें कि पी और क्यू के रूप में, तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाते हैं तो यहीं पे इसको रोक देंगे, ऑप्शन सॉल्व करेंगे, यदि ऑप्शन नंबर ए आ गया अच्छी बात है, ए नहीं आया तो बी, बी नहीं है तो सी, इसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब एक बार हम ऑप्शन से बनाते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है इसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, तो चलेगा ऑप्शन से बनाते, इतना आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मान इतना आ चुका है, ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है अंडर रूट पी इंटू क्यू, अंडर रूट पी इंटू क्यू, तो पी का मान कितना दिया है tan अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू क्यू, क्यू का मान कितना दिया है tan अल्फा माइनस साइन अल्फा, देखिए यहाँ कितना दिया tan अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये रूट है तो रूट, ये कितना जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बट यहाँ इंटू में दिया है ना, चलिए इसको हमेशा ले सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, रूट है तो रूट, इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं, बराबर इसके एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, एक मिनट एक काम करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन हो गया, तो यह कितना आएगा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 आ गया, रूट है तो रूट, इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर अल्फा का वर्गमूल क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, और इसका एलसीएम कितना आएगा एक मिनट 1 कॉस स्क्वायर, कॉस का उल्टा क्या हो, कॉस का व्युत्क्रम क्या सेक होगा, इसलिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1,
चूंकि ये रूट से बाहर होता है, ये तो रूट में रहेगा ना, रूट में तो रूट आ गया, तो साइन अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा 10 होता है, ऑन द रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है फॉर्मूला 10 थीटा होता है, नहीं इसको हम लिख सकते हैं 10 अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा गया। देखिए इसको सॉल्व करने से इतना आया, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4, क्या चाहिए 4, यानी यहाँ पर 4 रहता तो यहाँ भी 4 रहता, तो कहीं दिया है 4 ऑन द रूट पी क्यू, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी देखिए तो क्या दे 4 ऑन द रूट पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पर टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 और माइनस साइन बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब से क्या करें, देखिए जनरली क्या होता है जब भी कोई त्रिकोणमितिक और समीकरण इस टाइप कुछ दिया हो तो हम क्या करते हैं साइन कोस में बदलते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है चलिए तो साइन कोस में बदलते हैं, तो टेन को ले सकते हैं, टेन ले सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ कितना है सेक, तो सेक को ले सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, माइनस यहाँ क्या है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर देखिए ऊपर कितना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अब माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसी को नोट कर देंगे। चलिए अब देखिए क्या हो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाए, तो ऊपर कितना है, ऊपर आ गया साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ गया माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोनों में साइन है तो साइन कॉमन ले लें, तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बाई 1 माइनस कॉस माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके और यहाँ देखिए कितना है, यहाँ साइन थीटा कॉमन है तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, तो चूँकि माइनस है तो ये 1 तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस है तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो कॉस और कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ कितना है, यहाँ पर साइन थीटा इंटू ऊपर कितना रहा है 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, इसके ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन से स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट होता है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 कॉट थीटा, तो 2 कॉट थीटा इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके चलिए इसी के साथ क्या होता है आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।